दोस्तों 2030 में चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसा होने वाला है जो इंसान ने आज तक कभी नहीं किया। एक न्यूक्लियर रिएक्टर, वो भी धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर, चंद्रमा पर। यह कोई साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है, बल्कि ये है नासा का नया प्लान। दोस्तों, जब 14 दिन की अंधेरी और ठंडी बर्फीली चंद्रमा की रात में जब हर सोलर पैनल दम तोड़ देगा, तब ये न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे लिए वहां रोशनी और जीवन की आखिरी उम्मीद बनेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम वाकई चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने जा रहे हैं? क्या यह अंतरिक्ष में बसने का हमारा पहला कदम होगा, या आने वाली तबाही की शुरुआत? चीन और रूस भी इसमें पीछे नहीं है, और अब शुरू हो चुकी है नई स्पेस रेस। लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे मिशन में बारे में जानने के लिए जो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक होने वाला है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कल्पना करिए, अंधेरा, सन्नाटा और चारों ओर बर्फ सी ठंडी जमीन। आप खड़े हैं चंद्रमा की सतह पर, जहां सूरज एक बार उगता है और फिर अगले 14 दिन तक यहां केवल अंधेरा होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कोई गर्मी नहीं, कोई रोशनी नहीं और ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं। अब सोचिए, ऐसी जगह पर अगर इंसान को बसना है, रिसर्च करनी है, माइनिंग करनी है, तो क्या सिर्फ सौर ऊर्जा से काम चलेगा? अब दोस्तों, NSA के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है, और वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। 2030 ये वो साल है जब नासा पहली बार चांद की सतह पर एक छोटा लेकिन शक्तिशाली न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की योजना बना चुका है। ये रिएक्टर 100 किलोवाट बिजली पैदा करेगा, यानी इतना कि आप एक छोटे गांव को चला सकें। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ ऊर्जा का स्रोत है, या इसके पीछे कोई बड़ा मिशन है, या फिर नासा का कोई सीक्रेट एजेंडा है? दोस्तों, चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और उतनी ही लंबी रात होती है। तो ऐसे में सोलर पैनल 14 दिन तो अच्छी तरह से काम करते हैं, लेकिन लंबी रात और -180 डिग्री का तापमान में वो बेकार हो जाते हैं, जैसा कि चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ हुआ था। और बैटरीज की भी एक सीमा है, लेकिन इंसानी जीवन को तो लगातार ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे में अगर वहां पर बेस बनाना है, रिसर्च करनी है, रोबोट्स भेजने हैं या माइनिंग करनी है, और एक दिन इंसानों को बसाना है, तो हमें चाहिए एक ऐसा एनर्जी सोर्स जो कभी थमे नहीं। और तब NSA ने सोचा, क्यों ना परमाणु ऊर्जा का उपयोग किया जाए। इसके लिए नासा के वैज्ञानिकों ने साल 2018 में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर उसे सफलतापूर्वक टेस्ट किया, जिसका नाम था क्रोस्टी, यानी किलो पावर रिएक्टर यूजिंग स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी। ये एक छोटा सा रिएक्टर था जो बिना किसी खतरे के, कम जगह में और कम संसाधनों के साथ आसानी से काम कर सकता था। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रेडियो एक्टिव यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करके बिना किसी बाहरी ऊर्जा स्रोत के लगातार बिजली बना सकता है, और वो भी सालों तक। इसका साइज एक कूलर बॉक्स के बराबर था, लेकिन इससे 4 घरों को आसानी से एनर्जी दी जा सकती है। और इसका स्टर्लिंग इंजन हीट को डायरेक्टली बिजली में बदल देता है, और क्रूस्टी जैसे रिएक्टर से मंगल पर रहने वाले वैज्ञानिकों को लगातार बिजली मिल सकती है, वो भी धूल भरी आंधियों और सूरज की कमी के बावजूद। और जब नासा और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने साल 2018 में इसे टेस्ट किया, तो इसने बिना गड़बड़ी के 28 घंटे तक काम किया। और ये रिएक्टर इतना सुरक्षित था कि अगर इसे चंद्रमा पर ले जाते हुए रॉकेट क्रैश भी हो जाए, तो भी रेडिएशन का खतरा नहीं होगा। यही बना नासा के फिशन सरफेस पावर प्रोग्राम की नींव। अब नासा ये चाहता है कि साल 2030 तक चांद पर 100 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया जाए, जो लगातार 10 साल तक बिना रुके बिजली दे सके। इसके लिए नासा ने 3 बड़ी कंपनियों को चुना है, जो है लॉकहीड मार्टिन, वेस्टिंगहाउस और IX। ये कंपनियां अब चंद्रमा की सतह के लिए उपयुक्त रिएक्टर डिजाइन कर रही हैं। इस रिएक्टर का एक बड़ा हिस्सा होगा ऑटोनॉमी, यानी इसे ऑपरेट करने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होगी। ये खुद से चलेगा, खुद से बंद होगा और खुद से गर्मी व बिजली को संतुलित करेगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो शुरुआत है, क्योंकि इस स्पेस रेस में अमेरिका अकेला नहीं है। चीन और रूस भी चंद्रमा पर बेस बनाने की तैयारी कर चुके हैं। चीन के पास चांगी 6, चांगी 7 और चांगी 8 जैसे चंद्रमा पर अपने मून मिशन हैं, जो अगले कुछ सालों में भेजे जाएंगे। और रूस, जो कभी चंद्रमा पर पहुंचने की दौड़ में अमेरिका से पीछे रह गया था, अब फिर से सक्रिय हो चुका है। इसलिए अमेरिका के लिए चंद्रमा पर पावर प्लांट बनाना सिर्फ एक वैज्ञानिक कदम नहीं, बल्कि ये एक पावर मूव है और अंतरिक्ष में रणनीतिक वर्चस्व का प्रतीक है। क्योंकि सोचिए, अगर कोई देश सबसे पहले चंद्रमा पर अपनी एनर्जी सप्लाई स्थापित कर लेता है, तो वो वहां रहने
रिसोर्सेज निकालने और स्थायी बेस बनाने में सबसे आगे हो जाएगा। और नासा और अमेरिका को पता है कि अगली जंग हथियारों से नहीं बल्कि ऊर्जा और संसाधनों की होनी है, और वो भी चंद्रमा पर। लेकिन सवाल यही है कि क्या चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना सुरक्षित है? क्या होगा अगर लॉन्च के समय रिएक्टर फेल हो जाए, या अगर क्रैश हो गया तो धरती पर रेडिएशन फैलेगा? नासा के अनुसार उन्होंने इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है कि फ्यूल तब तक एक्टिव नहीं होगा जब तक वो चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित नहीं उतर जाता। और इसमें कोई फ्यूजन नहीं बल्कि फिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो पहले से ही मार्स रोव्स और स्पेस मिशनों में इस्तेमाल होती आ रही है। अब आप सोचिए, जब ये रिएक्टर वहां ऑपरेट करेगा तब क्या क्या संभव होगा। 3D प्रिंटिंग से हैबिटेट्स बनेंगे, चांद की मिट्टी से पानी और ऑक्सीजन निकाला जाएगा, हीलियम 3 जैसे तत्वों की माइनिंग होगी जो फ्यूजन एनर्जी के लिए बेहद जरूरी हैं। दक्षिण ध्रुव पर एक स्थायी बेस बनेगा जहां से मंगल तक की उड़ानें शुरू हो सकती हैं। और अगर चंद्रमा पर यह सब संभव हुआ तो हम सिर्फ एक ग्रह की प्रजाति नहीं रहेंगे, तब हम बन जाएंगे इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन। और यह सब शुरू होगा चंद्रमा पर बनाए गए एक न्यूक्लियर रिएक्टर से। यह सिर्फ चंद्रमा पर बिजली नहीं देगा, यह इंसान की सीमाओं को फिर से परिभाषित करेगा। अब सवाल यह नहीं है कि नासा चंद्रमा पर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम उस भविष्य को अपनाने को तैयार हैं जहां हमारे पावर प्लांट धरती से लाखों किलोमीटर दूर होंगे? तो क्या हमें डरना चाहिए या गर्व करना चाहिए? नासा का यह कदम इंसान की सबसे बड़ी वैज्ञानिक छलांग हो सकता है। और जब साल 2030 में वो रिएक्टर ऑन होगा, शायद हम सब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह यही कहेंगे, ये एक छोटा रिएक्टर था लेकिन इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। दोस्तों, नासा ने स्पेस की ये साउंड रिकॉर्ड की है। कमेंट करके बताइए ये आवाज किससे मिलती जुलती है। आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा हो तो वीडियो में लाइक, कमेंट जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई खोज, एक और अद्भुत जानकारी के साथ।